अब हम आएंगे अपनी जो ये पाठ है उसके पीछे लिखे प्रश्नों पर। लेखक, बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी, बताइए। हाँ जी, आर्यावर्त। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था ना कि उनके लिए भी विशेष तौर पे एक किताब आती थी जिसे बालमन कहा जाता था। तो ऐसे ही अनेक पत्रिकाएं थी। आप अपने इसको आप अपने पाठ, जब पुस्तक को दोबारा पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि उनके बचपन में उनके घर में कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी। लेखक को स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी क्यों पसंद थी? ये जो मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि लेखक बहुत सारी किताबें पढ़ते थे और उस समय वो समाज में चल रहे आर्य समाज के आंदोलन से भी बहुत प्रभावित थे। उनके माता पिता भी समाज सुधारक थे और समाज सेवा से जुड़े हुए थे, तो आर्य समाज के आंदोलनों से भी जुड़े हुए थे। लेखक को स्वामी दयानंद सरस्वती की जीवनी इसलिए पसंद थी क्योंकि वे सदैव सत्य की खोज में लगे रहते थे। वे हमारे समाज में फैली कुरीतियों का, धर्म आडंबरों का विरोध करते थे और अंत में वो लिखते हैं कि अपने ही हत्यारे को, जिसने उनकी जान लेने की कोशिश की, उसको माफ़ कर देना और फिर माफ़ करने के बाद उसकी सहायता करना, इस उदार गुण के कारण जो हमारा लेखक है वो दयानंद सरस्वती की जीवनी को बहुत पसंद करते थे। कोई भी व्यक्ति महान क्यों बनता है? अपने जीवन में मूल्यों के कारण, अपने जीवन मूल्यों के कारण। तो जो दयानंद सरस्वती थे उनके जीवन मूल्य इतने बड़े थे, जो आपकी हत्या करने की कोशिश करे आप उसी को माफ़ कर दे। तो इस तरह जब बचपन में उन्होंने दयानंद सरस्वती की जीवनी पढ़ी तो उनको भी जीवनी बहुत पसंद आई। वो बार बार अपनी लिखी हुई अनेक किताबों में अनेक जगह पर दयानंद सरस्वती के जीवन क्रम को याद करते हैं। लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी पुस्तकें मिली? लेखक ने उनसे क्या सीखा? अभी मैंने बताया था ना कि लेखक को उपहार में 2 किताबें मिली थी, जिसमें एक किताब तो उन्होंने जो 2 बच्चों की कहानियाँ थी जो जंगल भटकते थे और घोंसलों से पशु पक्षियों के बारे में, उनकी विभिन्न जातियों के बारे में, उनकी बोली के बारे में, उनके आहार के बारे में, तमाम चीज़ों के बारे में जानते थे। तो उनसे लेखक ने सीखा कि हमारी दुनिया सिर्फ हमारी दुनिया ही नहीं है, उसके अलावा भी एक बहुत बड़ी दुनिया हमारे आसपास है। फिर लेखक ने फिल्म क्यों नहीं देखी, बताइए। लेखक ने फिल्म इसलिए नहीं देखी क्योंकि जो फिल्म थी वो उसका टिकट बहुत महंगा था और उनको उसी फिल्म के टाइटल की जो किताब थी, जो मूल किताब थी, वहीं पर किसी बुक स्टॉल पर मिल गई जो बहुत कम पैसों में मिल रही थी। तो लेखक ने अपने मन में ये निर्णय किया कि मैं अब इस फिल्म को ना देखकर पैसे भी बचा लूंगा और किताब भी पढ़ लूंगा। पुस्तकों को पढ़ना एक अच्छी आदत है। बच्चों का मन कहानियों में खूब लगता है। आजकल दूसरी भाषाओं के उपन्यास और कहानियों के हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध हैं। नीचे लिखे पुस्तकों के लेखकों का नाम बताइए। अब यहाँ पर कुछ किताबें हैं जिनका लेखकों का मैं नाम बताऊंगी और इनमें से लगभग पेरिस का कुबड़ा नहीं है, लेकिन अन्ना कैरेनिना, आनंद मठ, बहुत सारी किताबें अपने पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। तो आप इन पुस्तकों को पढ़ सकते हैं और अगर पुस्तकालय में उपलब्ध नहीं है, आपकी इच्छा है इन किताबों को पढ़ने की, तो आप मुझे बताएंगे तो मैं आपके लिए ये किताबें ले आऊँगी। या आप अपने माता पिता से, अपने किसी अन्य शिक्षक से, किसी से भी ये महत्वपूर्ण किताबें ज़रूर पढ़ें। हर व्यक्ति को अपने जीवन में ये महत्वपूर्ण किताबें हैं जिनको ज़रूर, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जिन्हें ज़रूर पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण किताबों का जिक्र कर रही हूँ। आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, आपको पता है बच्चों, जो सुजलाम सुफलाम गीत है, जो हमारा राष्ट्रगान है, वो कहाँ से लिया गया है? हाँ, आनंद मठ से लिया गया है। और आनंद मठ को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अन्ना कैरेनिना भी एक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, उसको आप उपन्यास भी कह सकते हैं। वो बहुत बेहद सुंदर तरीके से लिखा गया है, जिसे लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। पेरिस का कुबड़ा, विक्टर ह्यूगो, मदर,
मैक्सिम गोर्की। सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसे दयानंद सरस्वती जी ने लिखा है। सूरज का सातवां घोड़ा अभी अभी ही हम पढ़ रहे हैं, जिसका लिखा हुआ संस्मरण उन्हीं की ही लिखी हुई ये किताब है, सूरज का सातवां घोड़ा। इसी तरह कपाल कुंडला, ये भी बंकिम चंद्र चटर्जी की लिखी हुई एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है।